बात करेंगे आईयूडी यानी कॉपर टी के बारे में। कॉपर टी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक टी शेप की डिवाइस होती है। ये यूजुअली प्लास्टिक की होती है और इस पे कॉपर के वायर्स को रैप किया जाता है। कॉपर के आयंस स्पर्म को किल कर देते हैं और ये इम्प्लांटेशन भी होने नहीं देते, जिस वजह से कॉपर यूज किया जाता है। इसको आईयूडी यानी इंट्रायूट्राइन डिवाइस भी कहा जाता है क्योंकि ये यूट्रस के अंदर फिट किया जाता है। आईयूडी दो तरह के होते हैं, एक कॉपर आईयूडी और एक हार्मोनल आईयूडी। इसकी एवरेज लाइफ स्पैन 3 इयर्स होती है, लेकिन इसको कम से कम 1 ईयर से लेकर 10 इयर्स तक भी यूज किया जाता है। चलिए हम देखते हैं आइडियल टाइम क्या है आईयूडी इंसर्ट करने का। अगर आईयूडी पीरियड्स के 10 दिन के अंदर लगाते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि बच्चेदानी का मुंह जो है वो ओपन रहता है और इसमें पेन के भी चांसेस कम होते हैं और एक्सपल्शन यानी आईयूडी निकलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। उसी साथ साथ प्रेगनेंसी के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं पीरियड्स के 10 दिन के अंदर अगर हम लगाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर सिजेरियन डिलीवरी है तो इसके यूट्रस क्लोजर से पहले कॉपर टी इंसर्ट किया जाता है, या फिर आप 6 हफ्ते बाद भी कॉपर टी इंसर्ट कर सकते हैं डिलीवरी के। थर्ड है एमटीपी यानी अबॉर्शन होने के तुरंत बाद आप कॉपर टी इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि आइडियल कैंडिडेट कौन है कॉपर टी इंसर्ट करने के लिए। तो फर्स्ट है ऐसी मदर्स जिसको एक चाइल्ड कम से कम हो। सेकेंड है ऐसी पेशेंट जिसको पीआईडी पिछले नहीं हुआ हो, पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। थर्ड है अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है तो आप आइडियल कैंडिडेट होते हैं कॉपर टी इंसर्ट करने के लिए। और फोर्थ कैंडिडेट है अगर आप रेगुलर पिल्स नहीं लेना चाहते कंडीशन में आप कॉपर टी इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये 4 आइडियल कंडीशंस है जिसमें कॉपर टी इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कॉपर टी किस में यूज नहीं कर सकते। सो ऐसे पेशेंट जिनको अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग होता है, यानी वजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और इसका रीज़न पता नहीं होता है। सेकेंड है ऐसे पेशेंट्स जिसको ब्रेस्ट कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस है, हाई रिस्क पेशेंट। थर्ड है ऐसी पेशेंट जिसमें नॉर्मल यूट्रस नहीं होता, यानी यूट्रस में या तो सेप्टेट आ जाता है या तो बाइकॉर्निएट यूट्रस वगैरह होता है। ऐसे पेशेंट्स में भी कॉपर टी नहीं यूज़ कर सकते। ऐसे पेशेंट जिसको रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार यूट्रस का इन्फेक्शन होता है, वो पेशेंट्स में भी हम कॉपर टी यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरह से नल्ली पैरस पेशेंट, नल्ली पैरस यानी ऐसी पेशेंट जिसको कभी बेबी नहीं हुआ है, इनमें भी हम यूज़ नहीं कर सकते। वजाइनल इन्फेक्शन है या सूजन है, या कुछ पेशेंट में डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी शुगर अगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो ऐसे पेशेंट पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और लास्ट है हार्ट डिसीज़, जो पेशेंट को हार्ट डिसीज़ होता है उनमें भी हम कॉपर टी यूज़ नहीं करते हैं। चलिए हम देखते हैं कॉपर टी को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आपके डॉक्टर आपको 3rd या 5th डे ऑफ पीरियड में विज़िट करने को कहते हैं और ये एक आउट पेशेंट प्रोसीजर है, यानी इसको एडमिट वगैरह होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रोसीजर में एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं है और एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ 2 मिनट का प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर होने के बाद आपके डॉक्टर एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं जो आपको कंप्लीट करना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। कॉपर टी इंसर्ट करने के बाद फॉलोअप के लिए फर्स्ट पीरियड जब आता है कॉपर टी इंसर्ट करने के बाद, तब आपको अपने डॉक्टर को विज़िट करना है। 3rd मंथ में विज़िट करना है, यानी 3 महीने बाद, कॉपर टी लगाने के 3 महीने बाद विज़िट करना है। और हर साल में आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को विज़िट करिए ताकि वो चेक कर सके कि आपको कोई इन्फेक्शन या परफोरेशन वगैरह नहीं है। अगर आपको कॉपर टी का थ्रेड यानी जो धागा रहता है वो नहीं दिखता है, तब भी आप अपने डॉक्टर को विज़िट कर सकते हैं। या फिर इन्फेक्शन के साइन जैसे बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, या फिर स्मेली डिस्चार्ज यानी डिस्चार्ज में से स्मेल आती है, या फिर बैक एक होता है, बहुत सीवियर पेन होता है, या फिर पेट में दर्द होता है, तब आप अपने डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कॉपर टी के एडवांटेजेस क्या है, यानी इसके फ़ायदे क्या हैं। तो पहला है कॉपर टी वेरी इफेक्टिव है, यानी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका फेलियर रेट सिर्फ 1% या इससे भी कम है।
और फेलियर रेट इसलिए होता है कि इसको इम्प्रॉपर इंसर्ट करते हैं, तभी इसका फेलियर रेट होता है। कॉपर टी एक लॉन्ग लास्टिंग मेथड है, मैक्सिमम आप 10 इयर्स तक भी यूज कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन नहीं करना है उनके लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। ये एक रिवर्सिबल मेथड है। रिवर्सिबल यानी जब आप कॉपर टी निकाल देते हैं तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी फिर से बढ़ जाती है। और इसमें और एक एडवांटेज ये है कि प्रेगनेंसी आप जैसे ही कॉपर टी निकालते हैं तब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बर्थ कंट्रोल के अलावा भी इसके यूजेस हैं, जैसे कि ये पीरियड के ब्लड को कम करता है, यानी ऐसे पेशेंट जिसमें हैवी ब्लीडिंग होती है उनमें ब्लीडिंग कम होती है। ये मेंस्ट्रुअल रिलेटेड पेन यानी डिस्मेनोरिया, जो पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है, उसको भी कम करता है। और इन्फेक्शन रेट, जो पेल्विक इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन रेट को भी कम करता है। तो कॉपर टी के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है और ये एक आइडियल मेथड है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।